श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। मैं गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रथम पूछता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। इस कथा स्थल पर आप विराजमान रहकर दशों दिशाओं को विमुख करते हुए हमारी बातें सभी ईश्वर तक पहुँचाने की कृपा करें, उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाएं। यही प्रार्थना है गणपति, हे गणनायक, हे बुद्धि के दाता, हे विघ्नहर्ता। आप ही हैं जो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हैं। मैं आपको वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, इस रायपुर नगर के सभी देवी देवता तथा अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा विष्णु जी, लक्ष्मी जी महारानी, द्वारकाधीश, जगन्नाथ भगवान, राम परिवार और शिव महापरिवार को आमंत्रण करता हूँ। शिव महापरिवार से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोर आकाशन ग्रहण करें और हमें इस कथा का श्रवण कर कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा करें। बाबा, आप ही इस जगत के उत्पत्ति करता है, लय और विलय के देवता हैं। आपके डमरू के लय से सारी जगत की उत्पत्ति हुई है और विलय भी जब आपका इच्छा होगा तभी होगा। आपने कल की कथा में बताया बाबा, यह अभूतपूर्व बात है कि जब कलयुग का अंतिम चरण चलेगा तब कल की अवतार आप लेंगे और सारी नदियां उल्टी बहने लगेगी, पानी का स्रोत भी कम हो जाएगा। तो यह त्रासदी जब आने वाली हो उस समय की कई बातें आपने बताई जो आज के कलयुग में बहुत ज्यादा मेल खाती है। तो मैं यही कहूंगा बाबा, जो आपको प्रिय हैं उन पर कृपा कीजिए, जो आपके नाम का स्मरण करे उनकी रक्षा कीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। मैं आकाश राजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगड़िया का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु यवतमाल में वर्तमान में विराजमान। मैं गुरुदेव से वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा। उनकी प्रेरणा से मैं 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, साक्षी मानते हुए, बाबा का स्मरण करते हुए मैं कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ, दुर्गा मैया को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। सभी पर कृपा बनाए रखिए। जो जिस कार्य के लिए उपेक्षा है बाबा, उस प्रकार आप कार्य करते रहिए। बाबा सबका कल्याण कीजिए और जो जैसा कर्म करे उसको उसी अनुसार फल प्रदान कीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। हम लोगों ने कल प्रभास खंड का संपूर्णम किया था, लेकिन आज प्रभास खंड के द्वारका महात्म्य का हम लोग प्रवेश करेंगे, द्वारका की ओर चलेंगे। तो द्वारका की ओर जाने से पूर्व हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय द्वारकाधीशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्मरण करते हुए हम लोग थोड़ा कल की कथा को फिर से स्मरण करेंगे। भगवान विष्णु वामन स्थली में स्थित हुए। राजा बलि पाताल लोक में रहने लगे। मधुमती में सब कामना और फलों के द्वारा दाता भगवान माधव विराजमान है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 योजन विस्तृत प्रभास क्षेत्र का वर्णन किया, जो स्मरण करने मात्र से सब सिद्धियों को देने वाला। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, द्वारकाधीश की जय। श्री सोनक जी ने कहा, पूछा, सूर्य जी, अनेक प्रकार के पाखंड से भरे हुए इस भयंकर कलिकाल में हम भगवान मधुसूदन को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज जब परम धाम को चले गए, उसके दीर्घ काल के पश्चात द्वापर में जब दुष्ट राजाओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए। फिर वे नंद के व्रज में गए। वहां उनके द्वारा पुतना का नाश हुआ, तिरनाव्रत मारा गया, दही से भरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया, कालिया नाग का दमन और प्रलाबासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा की। उनका गौओं के इंद्र पद पर अभिषिक्त हुआ, सेक हुआ और रुद्र का अहंकार दूर किया गया। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा की। उसके बाद केशी दानव न मारा गया। फिर वे अक्रूर के कहने से मथुरापुरी में गए। वहां भी कृष्ण ने कुबलिया पीड़ हाथी और मलराज चाणूर को मौत के घाट उतारा। दैत्यों के स्वामी भोजराज कंस को भी मार गिराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। जरासंध को असंख्य भयंकर सेना का संहार किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भी वध किया। उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ होकर समाप्त हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार उतर गया। तदंतर श्री भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में ले आए। वहां उनमें परस्पर कलह आरंभ हो गया और उस महाभयंकर कलही अग्नि में समस्त यादव वंश जलकर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु वहीं अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके अश्वत्थ वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर भूमि पर जा बैठे। इतने ही में एक बहेलिये ने बाण मारा और उनके चरण में घाव हो गया। इसे ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण परमधाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले, तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर व्रज इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कली काल आ पहुंचा। सद धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ तथा धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसे अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी महर्षि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। इस मंत्रणा में गर्ग, चैवन, गालव, असित, देवल, धौम्य तथा उदालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, आओ देखो तो सही, पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब और लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्राय लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भव सागर में पड़े हुए हम लोगों का कौन उद्धार करेगा? भगवान पुंडरीक काच के बिना इस कलयुग हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दालक ने उन सब से कहा, मुनिवरों,
हम लोग सीधे ही ब्रह्मलोक में चले और ब्रह्मा जी से पूछे कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है, क्योंकि कलयुग काल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा। उनकी बात सुनकर सब महर्षियों ने एक स्वर से बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्धव कमलोद्धव आपको नमस्कार है, अक्षय अविनाशी चतुरानन आपको नमस्कार है, संसार की सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है, पितामह आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार सत्वन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पाद और अर्ध से उन मुनिवरों को सत्कार करके उन्होंने पूछा, पुत्रों तुम्हारा आगमन का क्या प्रयोजन है, तुम लोगों के पुत्र शिष्य अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से है ना। ऋषियों ने पूछा, भगवान आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है, आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं, आपका दर्शन पाकर हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया। अब हम अपने आने का कारण बतलाते हैं। सतयुग आदि 3 युग व्यतीत हो गए, अब भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ है, जिनका दर्शन करके हम बंधन रहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहां दैत्यों से श्रेष्ठ प्रहलाद जी से पूछो, उन्हें कलयुग में भगवान के रहने के स्थान का पता होगा, वे तुमसे सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनकी आह्वानी की और पाद अर्ध मधुपर्क एवं गो देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग महात्माओं आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कहिए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वेद महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, आप इस भव सागर से हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कली काल में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह सकेंगे। इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों का परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए मलेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का ही हवास हो गया है। वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ है। जहां ज्ञान ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गुण स्थान का पता हमें बतलाइए। दैत्यराज आप हमारे सहद हैं, मार्गदर्शक हैं, अतः कृपा करके बताइए भगवान विष्णु कहाँ विराज रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी और महात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भक्त प्रहलाद की जय, बोलो मेरे द्वारकाधीश की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की कथा हम लोग इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम देंगे और मैं यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए और लघु आरती करते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे जगन्नाथ जी विश्वनाथ जी की कृपा आप सबों पर बनी रहे। मेरे द्वारकाधीश आप लोगों का सभी कष्ट को दूर करें, ऐसा मेरा विचार है। आगे आपके कर्म अनुसार ही मेरे बाबा फल देते हैं।
तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है मेरे पुराणों का ज्ञान। तो पुराण और कुछ नहीं, ईश्वर से मुख से, श्री विष्णु के मुख से, श्री महादेव के मुख से जो निकली बातें हैं वही हमारे पुराणों में है। 18 पुराण 4 वेद के ही स्थान है, उपकर्म है। 18 पुराण चारों वेद के माध्यम से ही बने। चारों वेद भी भगवान श्री कृष्ण विष्णु मेरे महादेव के मुख से ही निकले। तो चारों वेद का ज्ञान हम लोग किसी न किसी रूप से पा रहे हैं। यह सनातन धर्म कलयुग के प्रभाव में हम लोगों को यह बहुत ही बड़ा मौका दिया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बार बार कहने से ग्रंथ पढ़ो के बार बार कहने से कथाओं में मैं यह प्रण लेकर बाबा के सामने 18 पुराण पढ़ने का प्रण किया। मुझे भी आनंद अवस्था में रहता हूं और ये सत्य है कि शिव महापुराण अब स्कंद पुराण मेरा समापन की ओर है। तृतीय पुराण जो मेरे बाबा चाहेंगे वो मैं उठाऊंगा। अब कुछ ही पलों कुछ ही दिनों की शेषता है। कुछ ही दिनों में मेरा नया पुराण प्रारंभ होगा और बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी भाव के साथ हम लोग लघु आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण की जय। लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज की जय, मेरे महादेव की जय, शिव महापरिवार की जय, लड्डू गोपाल की जय, त्रिशक्ति धाम की जय, सरस्वती माता की जय, विष्णु जी लक्ष्मी जी महारानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, मेरे माता पिता की जय, पितृ पितरानी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। मैं गणेश जी महाराज और प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक स्थायी रूप से निवास करें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी को इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ, शिव महापरिवार को धन्यवाद देता हूँ। आपने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा स्थल पर विराजमान रहकर कथा का श्रवण किया, हमें आनंद प्राप्त कराई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव। द्वारकाधीश की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव।